शूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां। हे राधे ब्रज देविके च ललिते, हे नंद सूनौ कुतः श्री गोवर्धन कल्पपादपतले कालिंदी वन्ये कुतः घोषन्तापिति सर्वतो ब्रजपुरे खेदैर्महा बिहिबलो वन्दे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्रीजीव गोपालको वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्न वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्रीविशाखान्वितांश्च आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरौ द्विजबरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारो कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमावलम्बिनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बिनी आनन्दलीला मय विग्रहाय हेमाय दिव्यद छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अस्ति सस्तरुणी कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुत वेणुनादलहरी निर्वाण निर्व्याकुलं भूतैर्महदभिजयमां पुरो विभु निर्मायसे ते
जदमूषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं शोलं कृषिष्ठ भगवान् वचांसि मे। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जू को दास। जन्म जन्म मोहि दीजियो युगल चरण में वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरो द्वार। हे वृषभानु की लाडली मेरी ओर निहार। चारों जुगन ते भगत के तिन्हके पद की धूड़। सर्व सुशिर धरि राखी हो मेरी जीवन मूल। श्री प्रियादास जू के पद कमल बंदहु बारंबार। किन्हि भक्ति रस बोधिनी टीकायति सुखसार। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं। सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अपनी वाणी को पवित्र करते हुए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम
राम से कहिए श्री राधा प्राण वल्लभ लाल जू की जय। श्री राधा नीलमणि लाल जू की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन बिहारी बिहारिणी जू की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। सपार्षद श्रीमन महाप्रभु जी की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी की जय। श्री परीक्षित जी महाराज की जय। सर्व श्री संत वैष्णव भगवान की जय। समस्त आचार्य चरण जू की जय। श्री परम गुरुदेव सरकार की जय। श्री सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री जगत गुरु जी महाराज की जय। आयोजन कराने वाले प्रेमी भक्त की जय। समस्त श्रोता समाज की जय। श्री चैतन्य कुटी रतनपुर धाम की जय। श्री लगमा धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय जय श्री सीताराम निताई गौर हरि बोल जय जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। संसार दावा नलली ढलोक त्राणाय कारुण्य घना घनत्वम् प्राप्तस्य कल्याण गुणार्णवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविंदम। थोड़ा सा इको कम कीजिए, थोड़ा इको कम कीजिए। अखिल रसामृत सिंधुसार विग्रह
निखिल हेय प्रतिनीक अकारण करुण दीन बंधु दया सिंधु कृपा सिंधु दीन वत्सल भक्त वत्सल भक्तजन वल्लभ भक्त भयहारी नंद नंदन यशोदानंदन ब्रजजन रंजन वृंदावन बिहारी परमाराध्य ठाकुर श्री राधा प्राण वल्लभ लाल जी एवं तदवदाराध्या प्राणेश्वरी हृदयेश्वरी श्री कृष्ण प्राणाराध्या वृषभानु दुलारी कीरत तनया वृंदावनेश्वरी रास रासेश्वरी मादनाख्य महाभाव स्वरूपा श्रीमती श्री राधा रानी जू कलि पावनावतार सचिनंदन विष्णु प्रिया प्राणधन नदिया बिहारी श्रीमन महाप्रभु जू अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज एवं संत सदगुरुदेव भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सभी को मानव जीवन प्राप्त करने का जो सर्वोपरि लाभ फल सत्संग है वह लगमा धाम की इस पवित्र धरा पर बैठ करके प्राप्त करने का सुंदर सुयोग्य अवसर मिला हुआ है। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणीय वंदनीय परमाराध्य श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणिपात करता हुआ यहाँ जो भगवत स्वरूप संत विराजमान हैं ऐसे पावन संत चरणारविंदों में बारंबार दंडवत प्रणाम करता हुआ यहाँ जो आचार्य गण हैं, जापक गण हैं, कलाकार बंधुगण हैं, इन सबको यथायोग्य दंडवत प्रणिपात करता हुआ आप समस्त भगवत रसिक श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम एवं जो दूर रह कर के भी YouTube चैनल के माध्यम से भगवान की महामहिमामय परम दिव्याति दिव्य कथा रस गंगा में अवगाहन कर रहे हैं उन समस्त श्रोताओं को भी मेरा बारंबार प्रणाम। मानव जीवन प्राप्त करने का सबसे बड़ा लाभ यही है कि इस मानव शरीर को प्राप्त करके और भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त कर लिया जाए और दूसरा कोई उद्देश्य इस मानव जीवन को प्राप्त करने का होना ही नहीं चाहिए। लेकिन भैया जिसका उद्देश्य निश्चित नहीं होगा उसे सफलता हाथ नहीं लगती। इसलिए प्रारंभ से ही और मनुष्य मात्र को अपना उद्देश्य लक्षित कर लेना चाहिए और सबसे बड़ा उद्देश्य सबसे प्रमुख उद्देश्य क्या है तो भगवान के चरण कमलों में भक्ति की प्राप्ति, उनके चरण कमलों में प्रेम की प्राप्ति और उस प्रेम की प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवान की लीला कथा सत्संग। बिनु सत्संग न काहू पाई। जब तक सत्संग की गोष्ठी में नहीं बैठेंगे तब तक भगवान के चरण कमलों में भक्ति की प्राप्ति नहीं हो सकती। और नारद जी तो कहते हैं कि तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम न पुनर्भवम भगवत संगी संगस्य मर्त्या नाम के मुतास। भगवत प्रेमी संतों के एक क्षण का जो संग है तो तुलयाम लवे नापी न स्वर्गम और न पुनर्भवम, न तो स्वर्ग का सुख ही और न तो मोक्ष का सुख ही एक क्षण सत्संग की बराबरी कर सकता। और श्रीमद् भागवत महापुराण में तो संत की महिमा विशेष करके बखान की गई है।
यह संसार तो वैसे ही है। 2 बार भगवान स्वयं उद्धव जी से कहते हैं और 2 बार नारद जी कहते हैं कि अर्थे है विद्यमाने पी संसतीर्ण निवर्तते ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने नरथा गमो यथा। जिस प्रकार हम गहरे नींद में सोए रहते हैं और कोई स्वप्न देखते हैं, तो जब तक हम सोए रहते हैं तब तक वह स्वप्न झूठा दिखाई नहीं देता, लेकिन जैसे ही नींद से जगते हैं, सो करके उठते हैं, तो कहते हैं हम तो स्वप्न देख रहे थे। तो उसी प्रकार से भैया जिस संसार और जिस शरीर को हम सत्य माने बैठे हैं, वह वास्तव में सत्य नहीं है, वह स्वप्न के समान है और नाशवान है। भैया इस शरीर और संसार की आसक्ति कैसे हुई? तो यह बढ़ता गया और आसक्ति होती गई। जब विवाह नहीं हुआ था तो पत्नी में कोई आसक्ति नहीं थी, विवाह हो गया तो पत्नी में प्रेम और आसक्ति हो गया। जब बच्चे नहीं थे तो बच्चे से कोई प्रेम, कोई आसक्ति नहीं थी। यह संसार होता गया, बच्चे होते गए और उससे हम जुड़ते गए, आसक्ति बढ़ती गई। लेकिन एक न एक दिन आया हूं अकेला, जग में जाऊंगा अकेला। 2 दिन की जिंदगी है, 2 दिन का मेला। यह 2 दिन की जिंदगी है और 2 दिन का ही यह सारा संसार है। अंत में तो सबको अकेला ही, सब अकेले आए हैं और वरिया जाना होगा, रे मन हरि गुण गाना होगा। वास्तविक धन क्या है? तो भगवान का नाम ही सबसे बड़ा धन है। इसलिए भगवान नाम का इतना रट लगाइए, को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा भी लालायित हैं। इसलिए भैया प्रारंभ से ही नाम रस का चस्का लगा लीजिए। और राम रस ऐसा है, वैसे तो साधु संतों में राम रस नमक को कहते हैं, लेकिन राम रस का जो चस्का है, राम रस मीठा रे कोई जाने संत सुजान। राम रस इतना मीठा है वह कोई संत सुजान नहीं जानता। अब आइए हम मूल कथा में प्रवेश करते हैं। कल कथा के विश्राम पर आप सब भक्तों ने परमाराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री मुख से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के जन्म लीला कथा का आप सबने श्रवण किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र नंद नंदन दुभज मुरलीधर, जो मोर मुकुट बनमाली रसिक शेखर श्री यशोदा जी के गर्भ से प्रकट हुए, गोकुल में प्रकट हुए। देखिए भगवान का 2 जगह अवतार होता है। एक तो कंस के कारागार में वसुदेव जी की पत्नी देवकी जी के गर्भ से भगवान अवतार धारण करते हैं। देवकी जी के गर्भ से जो भगवान अवतार धारण करते हैं, उनका स्वरूप कैसा है? तो परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं चतुर्भुजं शंखगदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभिकौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्र पयोधसौभगम्। तमद्भुतं बालकमम्बुजक्षणं, अद्भुत बालक के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। भगवान के बड़े बड़े कमलदल विस्फारित नेत्र हैं, सुंदर कपोल, सुंदर नासिका, सुंदर ललाट, और भगवान पीतांबर धारण किए। भगवान चतुर्भुज हैं और भगवान की चारों भुजाओं में भगवान शंख चक्र गदा और पद्म कमल धारण किए। भगवान की वक्षा स्थल पर घूमी हुई स्वर्णावली है, जो श्री वत्सलक्ष्मम, जो श्री लक्ष्मी जी का प्रतीक है।
गल सो भी कौस्तुभम, भगवान गले में कौस्तुभ मणि धारण की। तमद्भुतम बालकमम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्री वत्सलक्ष्मम गौल शोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोध सौभगम। इस प्रकार भगवान अद्भुत बालक के रूप में माता देवकी के गर्भ से प्रकट हो जाते। वहां पर माता देवकी भी वसुदेव जी भी भगवान की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि आपके 6 भाइयों की हत्या कंस कर चुका है, मैं आपकी रक्षा कैसे करूं। भगवान ने कहा कि वसुदेव जी मुझे गोकुल पहुंचा दें। वसुदेव जी उस छोटे से बालक को लेकर के यमुना पार होते हैं। यमुना जी का भी जल तूफान मचा हुआ है कि आज हमारे प्रियतम का अवतार हुआ है। भगवान ने अपने छोटे से चरण कमल को यमुना जी के जल से स्पर्श कराया। यमुना जी शांत हो गई। वसुदेव जी लेकर के गोकुल में आते हैं। नंद रानी श्री यशोदा जी के प्रसूति का गार में जाते हैं। वहां पर नंद बाबा को एक कन्या दिखाई। उस कन्या को लेकर के आते हैं। आप सब कथा श्रवण कर चुके हैं। कंस को मालूम हुआ, कंस आया, देवकी जी की गोद से उस बालक को खींच करके उसे प्रस्तर खंड पर पटकना चाहा। वह बीच में ही हाथ से छूट गई, आकाश में जाकर के अष्टभुजाओं में प्रकट हो गई और कहने लगी, वो पापी कंस तुम्हें मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है। अब तो कंस घबरा गया। कंस देव की वसुदेव जी के चरणों में गिर करके इतना रोया, देवकी और वसुदेव को भी दया आ गई। कंस कहने लगा कि अहो भगिन्यो अहो भामः क्षमध्वम दोरात्मयम्, मुझ दुरात्मा को क्षमा कर। देवकी वसुदेव जी ने क्षमा कर दिया। कंस ने देवकी वसुदेव जी को कारागार से निकाल दिया। इनका जो धन्य धान्य छीना हुआ था वह उन्हें लौटा दिया। अब भगवान की लीला की व्यवस्थापिका, जो भगवान की अचिंत लीला महाशक्ति योग माया है, वह कर रही। अब इधर गोकुल में नंद रानी श्री यशोदा जी को जब प्रसव हुआ तो इनके गर्भ से जमज संतान की उत्पत्ति हुई, लेकिन इस बात को कोई नहीं जानता। सुखदेव गोस्वामी पूर्व अध्याय में वर्णन करते हैं कि नंद पत्नी यशोदायाम जातः परम बुद्ध्यत नौतलिंगम परिश्रांता निद्रया पगत स्मृति। सबकी नींद खुली, सब जगे। तब आप कहेंगे कि अगर यशोदा जी के गर्भ से जमज संतान की उत्पत्ति हुई और वसुदेव जी उस कन्या को ले गए और एक पुत्र को ला करके रखे, तो वहां 2 बालक होने चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, बिलीनो नंद तनये तरित सौदामणि जथा, कि जिस प्रकार आकाश से बिजली निकलती है पुनः आकाश में ही समा जाती है, उसी प्रकार नंद नंदन यशोदा नंदन द्विभुज मुरलीधर जो भगवान श्री कृष्णचंद्र हैं, इनके स्वांश विग्रह भगवान वासुदेव हैं, विलास विग्रह। वसुदेव जी के द्वारा लाए जाने पर और भगवान नंद नंदन में वे समा गए। अब आगे जब भगवान मथुरा और द्वारका की लीला करेंगे तो भगवान द्विभुज मुरलीधर जो सदा वृंदावन बिहारी हैं, वे अपने से भगवान वासुदेव को अलग कर दे। भगवान की 2 प्रकार की लीला है, एक नित्य लीला, एक व्यावहारिक लीला है और एक वास्तविक लीला है। तो व्यावहारिक लीला में तो गोपियों का भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ 100 वर्षों का वियोग होता है, लेकिन जो भगवान की वास्तविक लीला नित्य लीला है, उसमें एक क्षण पल के लिए भी भगवान श्री वृंदावन बिहारी ब्रजधाम को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाते। सुखदेव गोस्वामी ही वर्णन करते हैं कि अन्योन्यो यदि संभूतो जस्तु गोपेन्द्र नंदनः
वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति अन्योन्यो यदि संभूतो जस्तु गोपेंद्र नंदन वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान वृंदावन बिहारी एक क्षण पल के लिए भी वृंदावन का त्याग नहीं करते। अब तो इधर नंद बाबा को मालूम हुआ नंद महल में छठी महोत्सव संपन्न हुआ। वास्तव में भगवान का जो कृष्णावतार है, ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। अवतारा बलि बीजम, सभी अवतारों के जो प्रमुख कारण है वे भगवान श्री कृष्ण का पर अवतार है। अब तो इधर भगवान श्री कृष्णचंद्र का नंद महल में भगवान का छठी महोत्सव संपन्न हुआ। श्री नंद बाबा गोपों के साथ विचार करते हैं कि कंस का वार्षिक कर बहुत दिनों से बाकी, कल प्रातः काल ही चल करके और हम लोग कंस का वार्षिक कर चुकावे। DD3 हटा दिया है क्या? DD3 हटा दिया। अब तो नंद बाबा प्रातः काल ही नंद बाबा प्रातः काल गोकुल की व्यवस्था को करके अनेक छकरों पर बैलगाड़ियों पर दूध दही घी का भांड लाद करके मथुरा के लिए प्रस्थान करते हैं। अब तो जब योग माया ने कहा कि ओ पापी कंस तुम्हें मारने वाला अन्यत्र जन्म ले चुका है, क्वालिटी नहीं दे रहा। कंस लौट करके अपने महल में आया। मंत्रियों की बैठक की और कहा कि मुझे क्या करना चाहिए। मंत्रियों ने कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए, मथुरा गोकुल और आसपास के जितने भी नगर ग्राम हैं उनमें आज से लेकर के 10 दिन तक के जो बच्चे हैं उनको हम लोग मार देंगे। कंस ने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा करने से प्रजा में आक्रोश फैल जाएगी। तो कंस जब राजा बना और कंस ने संपूर्ण भूमंडल पर दिग्विजय यात्रा करके लौटा तो वह एक पूतना नाम की राक्षसी को अपना बहन बना करके, क्वालिटी नहीं दे रहा है, इको भी बढ़ा दिया और DD3 को हटा दिया, डिले डाल दिया इसमें। वास्तव में यह पूतना कौन थी? तो यह पूतना महाराज बलि की कन्या रत्नमाला थी। जब भगवान वामन अवतार धारण करके और महाराज बलि की यज्ञशाला में गए तो भगवान वामन के रूप को देख करके महाराज बलि की कन्या रत्नमाला भगवान के सौंदर्य माधुर्य लावण्य को देख करके वह सोचने लगी कि यह बालक कितना सुंदर है, यह तो दूध पिलाने युक्त। तो भगवान ने उसके दूध के संकल्प को भी स्वीकार किया। लेकिन जब भगवान वामन से विराट हो करके और राजा बलि के सर्वस्व का हरण कर लेते हैं तब तो यह रत्नमाला छाती पीट पीट करके रोने लगी, अरे यह दूध नहीं, यह तो जहर पिलाने लगी। तो जिन भगवान
के द्वार से आज तक कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं, और जिनकी ध्वनि में, जिनके स्वर में नहीं की ध्वनि है ही नहीं, ऐसे उदार चक्र चूड़ामणि भगवान ने उस रत्नमाला के विष के संकल्प को भी स्वीकार कर। जय राधे। मत छेड़िए उसको, छोड़ दीजिए। वही रत्नमाला अगले जन्म में पूतना बन करके आई। पूतना ने कहा कि भैया आप चिंता न करें, आज से लेकर के 10 दिन तक के जो बच्चे हैं उन सबको मारने का काम मैं कर लूं। यह तो दिन भर बगुली के रूप में रहती और रात में माया से अनेक रूप धारण करके और ये नवजात बच्चों का रक्तपान कर लेती और बच्चे मर जाते। लेकिन जब यह माया से रूप धारण करके गोकुल की तरफ उड़ना चाहती थी तो इसके पंख भारी हो जाते, यह नहीं उड़ सकती। एक दिन इसने अपने आप को अत्यंत ही सुंदर ढंग से सजाया। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि तांकेश बंधो व्यतिसिक्त मल्लिका बृहन्नितंबस तनक्रीच मध्यमां सुवाससं कंपितकर्णभूषणं त्विषत् लसत् कुन्तलमण्डितानना तां केश बंधो व्यतिसिक्त मल्लिकां। इस राक्षसी पूतना ने अपने केशों को सुंदर बेली फूल की मालाओं से सजा रखा। इसके बड़े बड़े नितंब प्रदेश हैं। इसका जो कटी भाग है, इसका जो कमर है, यह अत्यंत ही पतला और लचीला है। इसने जो अपने कानों में सोने के बड़े बड़े कर्ण फूल पहने हुए हैं, इस पर जब सूर्य की किरण पड़ती है और इससे प्रकाश प्रतिबिंबित होकर के इसके मुख पर पड़ता है तो इससे उसकी शोभा और बढ़ रही है। त्विषत लसत कुंतलमंडिताननाम। और आगे परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बल्गुवस्मितापांग विसर्ग विच्छितये मनोहरंतिम बनितां ब्रजोकसां अमंसतां भोज करेनुरूपिणीं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवा गतां पतिः। कि यह राक्षसी पूतना अपने आप को अत्यंत ही सुंदर लाल रंग की रेशमी साड़ी पहनी हुई है, कंचुकी पहनी हुई है, अपने केशों को बेली फूल की मालाओं से सजा रखा है और यह मंद मंद मरालनी की भांति, गजगामिनी की भांति चलती हुई और यह नंद महल की ओर आ रही है। आज इसके सुंदरता को देख करके गोप्य श्रियम द्रष्टुमिवागतां पति। गोपियों को ऐसा लग रहा है कि आज साक्षात वैकुंठेश्वरी श्री लक्ष्मी जी अपने प्राणनाथ भगवान का दर्शन करने के लिए नंद महल में पधार रही है। क्योंकि जब से भगवान का नंद महल में प्राकट्य हुआ था, भगवान ने अवतार धारण किया था, तो प्रायः सभी देवी देवता भगवान का दर्शन करने के लिए नंद महल में आया करते थे। तो इन ब्रजवासियों का उन देवताओं के साथ
परिचय हो चुका था, लेकिन जब आज इस राक्षसी पूतना का दर्शन हुआ, गोपियों ने देखा तो गोपियां यही सोच रही है कि आज लक्ष्मी जी ही अपने सर्वस्व प्राण धन का दर्शन करने के लिए नंद महल में पधार रहे। लेकिन बाल गोपाल ने जैसे ही इस राक्षसी पूतना को आते हुए देखा तो भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते। यहाँ पर विभिन्न रसिकाचार्यों का विभिन्न मान्यता है कि बाल गोपाल अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लेते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि यह पूतना पूतनायति पूतना, इसे कोई पूत नहीं है, यह बाल घातनी है, और मैं अपने बाल लीला विहार का उद्घाटन, मैं अपने बाल लीला विहार का प्रारंभ इस पापनी का मुख दर्शन करके मैं नहीं करना चाहता। वल्लभाचार्य जी ने सुबोधनी टीका में यह भाव दिया। दूसरे रसिक जन का भाव है कि भगवान अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लेते हैं कि भगवान का एक नाम है करुणा वरुणालय। तो भगवान सोच रहे हैं कि अगर मैं अपने करुणा भरी दृष्टि से इसके ऊपर देख दूंगा तो फिर मैं इसका वध कैसे कर सकूंगा, इसलिए भगवान अपने नेत्रों को बंद कर लेते हैं। तीसरे रसिक जन का भाव है कि भगवान अपने नेत्रों को इसलिए बंद कर लेते हैं कि भगवान सोच रहे हैं कि इसने इस जन्म में तो कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जिसके फलस्वरूप हम इसका मेरा दर्शन हो इसको, तो भगवान अपने नेत्रों को बंद करके इस राक्षसी पूतना के पूर्व जन्म में किए गए कर्मों को देख रहे हैं। चौथे रसिक जन का भाव है कि भगवान अपने नेत्र को इसलिए बंद कर लेते हैं कि जब यह पूतना नंद नंदन भगवान को मारने के लिए चली तो भगवान के चरण कमलों की उपासना करने वाले जो रसिक जन हैं, उन लोगों के मन में खलबली मच गई कि आज यह पूतना न जाने हमारे प्राणाराध्य भगवान के साथ क्या करे। तो भगवान अपने नेत्रों को बंद करके अपना भजन करने वाले भक्तों को भगवान सांत्वना दे रहे हैं कि आप लोग शांत रहें, आप लोग चिंता न करें, मुझे कुछ नहीं होगा। इस प्रकार और बहुत से रसिकों का बहुत भाव है। अब तो वह पूतना राक्षसी मंद मंद गजगामिनी की भांति चलती हुई नंद महल में आई। नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बाल गोपाल को मणिमय पालने में पौधा करके उन्हें झूला भी झूला रही है और कुछ गीत भी गा रही है। एक भजन आप लोग श्रवण। पलना श्याम झूलावत जननी, पलना श्याम झूलावत धूम, पलना श्याम झूलावत जननी, पलना श्याम अति अनुराग परस्पर गावते, अति अनुराग परस्पर गावते, प्रफुल्लित मगन होत नंद घर, प्रफुल्लित मगन होत नंद घर, पलना श्याम झूलावत जननी, पलना श्याम झूलावत जननी।
प्रभु भुजा पसारते उमग उमग प्रभु भुजा उमग उमग प्रभु भुजा पसारत उमग उमग प्रभु भुजा पसारत हरख जसोमति हरख जसोमति आंकमा भरने हरख जसोमति आंकम भरने पलना श्याम झुलावते जननी पलना श्याम झुलावते सूरदास प्रभु मुदित जसोदा सूरदास प्रभु मुदित जसोदा सूरदास प्रभु मुदित जसोदा सूरदास प्रभु मुदित जसोदा पूरन भई पुरातन करती पूरन भई पुरातन करती पलना श्याम झुलावत इस प्रकार नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बाल गोपाल को झूला झूलाती हैं, गीत भी गाती हैं। उसी समय वह माया से सुंदरी स्त्री का रूप धारण की हुई वह पूतना राक्षसी आती है। नंद रानी श्री यशोदा जी को झिड़की देती हुई कहती हैं कि अरे गवार ग्वाली ने तुम्हें इस चौथे पन में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तुम लाला के लालन पालन की सकुशल विधि को नहीं जानती। तुम जाओ घर का काम धंधा देखो, लाला को मैं संभालता। 80 वर्ष की आयु में सुत ऐसो जायो हैं, बिरज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो। अब तो नंद रानी श्री यशोदा जी घर के काम धंधों में लग गई। इधर यह राक्षसी पूतना अपने कंचुकी से अपने पयोधरों को निकाल करके और छोटे से बाल गोपाल के छोटे से मुख में धर दिया। अब तो बाल गोपाल नंद नंदन भगवान ने चुसक चुसक करके उस राक्षसी पूतना के दूध को पिया, उसके जहर को पिया। अब जब भगवान उसके प्राणों को पीने लगे तो उसके शरीर में व्यथा होने लगी और वह कहने लगी कि सामुंच मुंचालमितिं प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि बिबित्र नेत्रे चरणौ भुजो मुहु प्रसन्न गात्राक्षिपति रुरोदः। कि अरे छोड़ छोड़, लेकिन भला भगवान ने जिसको एक बार पकड़ लिया उसे भगवान नहीं छोड़। भैया संसार के जो लोग हैं वह आपको तब पकड़ेंगे जब आपसे कोई स्वार्थ रहेगा, और जैसे ही आपसे उस स्वार्थ की पूर्ति हो जाएगी या स्वार्थ की पूर्ति नहीं होने पर वह आपको छोड़ दे। यह विचित्र दशा संसार की है, लेकिन भगवान तो जिसको पकड़ लेते हैं उसे कभी छोड़ते नहीं। अब तो जब भगवान ने उस राक्षसी पूतना को नहीं छोड़ा
तो राक्षसी पूतना का जो वास्तविक स्वरूप था वह प्रकट हो गया। उसके बड़े बड़े नेत्र सामने आ गए, उसका शरीर विशालकाय हो गया। अब तो वह भगवान को लेकर के और आकाश में उड़ी। अब इधर कोलाहल सुनकर के नंद रानी श्री यशोदा जी आती हैं। अपने बाल गोपाल नंद नंदन को मणि पालने में नहीं पा करके यशोदा जी रोने लगती हैं। रोते रोते यशोदा रानी को मूर्छा आ जाती है। अब तो बाल गोपाल नंद नंदन आकाश में जाकर के उस राक्षसी पूतना के प्राणों को जब पी लेते हैं तो उसका विशाल काय शरीर कंस का 6 कोसों का बगीचा था, उसी में जाकर के गिरा। कुछ ब्रजवासीगण वहां दौड़ करके आए। छोटे से बाल गोपाल आज भगवान बाल लीला विहार में केवल 7 दिनों के भगवान उस राक्षसी पूतना के छाती पर बैठ करके भगवान मुस्कुरा रहे हैं और खेल रहे हैं। अब तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं भगवान ने उस राक्षसी पूतना को गति कितनी अच्छी दी। तो उद्धव जी विदुर जी से कह रहे हैं कि अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र उचितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। कि ऐसा कौन दयालु होगा जो जहर पिलाकर मारने वाली पूतना राक्षसी को भी माता की गति प्रदान करते हैं। तो ऐसा दयालु केवल और केवल ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण चंद्र ही हैं, जिन्होंने पूतना राक्षसी को भी माता की गति प्रदान की। लेकिन क्या जो वात्सल्य रस सिंधु की प्राप्ति माँ यशोदा को हुई, क्या वह पूतना को हुई? पूतना को नहीं हुई, क्योंकि वह भगवान को मारने की दृष्टि से आई थी। अब तो इन गोपियों ने भगवान श्री बाल गोपाल नंद नंदन को महारानी यशोदा जी के पास ले गया। अपने बाल गोपाल को सकुशल पाकर के नंद रानी यशोदा जी प्रसन्न हुई। इधर ब्रजवासियों ने पूतना के उस शरीर को, विशालकाय शरीर को काट काट करके और जो वृक्ष गिरे हुए थे बगीचे में, उन्हीं वृक्षों को काट करके और उसमें पूतना राक्षसी के शरीर को जला दिया। अब जब पूतना का यह शरीर जलने लगा तो इसके शरीर के जलने से एक दिव्य सुगंध फैली, क्योंकि भगवान ने इसके पापों को पी लिया था, इसलिए इसके शरीर को जलाने से सुगंधी निकली। अब तो इधर नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बाल गोपाल को स्नान कराते हैं। स्नान करा करके और गौशाला में ले जाते हैं। गौशाला में ले जाकर के शुद्ध भारतीय देसी नस्ल के गाय के खुर का जो रज है, उस रज को लेकर के नंद रानी श्री यशोदा जी बाल गोपाल के शरीर में लगा करके और गाय के पूंछ से ही कुछ मंत्र पढ़ती हैं और अपने लाला को झाड़ रही है। नंद रानी श्री यशोदा जी कह रही हैं, भैया इको थोड़ा कम कीजिए। नंद रानी श्री यशोदा जी कह रही हैं कि अव्याद जुंघ्रि मणिमांस तब जानवथोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशवस्त्वदूर ईश इनस्तु कंठं विष्णुर्भुजं मुखमुरुक्रम ईश्वरः कं चक्रयः ग्रतः सह गदो हरिरस्तु पश्चात् त्वत्पार्श्वयो धनुरसि मधुहाजनश्च कोनेषु शंख उरुगाय उपर्जूपेन्द्रस्ताक्षः छितो हलधरः पुरुषः समन्तात्।
नंद रानी श्री यशोदा जी कह रही हैं कि लाला अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की, यज्ञ पुरुष जांघों की, भगवान अच्युत कमर की, है ग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षस्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की, और ईश्वर तुम्हारे सिर की रक्षा करें। चक्रधारी भगवान रक्षा के लिए तेरे आगे खड़े रहें, गदाधारी श्रीहरि पीछे, क्रमशः धनुष और खड्ग धारण करने वाले भगवान मधुसूदन और अजन दोनों बगल में, शंखधारी उरुगाय चारों कोनों में, उपेंद्र ऊपर, हलधर पृथ्वी पर, और भगवान यज्ञ पुरुष सब ओर से तुम्हारी रक्षा करें। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान्नारायणो वतु, श्वेतद्वीपपतिश्चित्तं मनोयोगेश्वरो वतु। कृष्णगर्भस्तु ते बुद्धि आत्मानं भगवान् परः, क्रीडन्तं पातु गोविन्दः, शयानं पातु माधवः। व्रजन्तमव्याद वैकुण्ठ आसीनं त्वां श्रियः पति, भुञ्जानं यज्ञभुक् पातु सर्वग्रह भयंकरः। इस प्रकार नंद रानी श्री यशोदा जी कह रही हैं कि लाला ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें। खेलते समय भगवान गोविंद रक्षा करे और सोते समय क्रीडंतम पातु गोविंद, शयानम पातु माधव, सोते समय भगवान माधव तुम्हारी रक्षा करें। श्वेत द्वीपति के अधिपति चित्त की और भगवान योगेश्वर मन की रक्षा करें। प्रश्नी गर्भ तेरे बुद्धि की और परमात्मा भगवान तेरे अहंकार की रक्षा करें। इस प्रकार डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुसुमांडाये भकग्रहा, भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकाः। कोटरारेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः, उन्मादाय पसमारा देह प्राणेन्द्रिये द्रुह। स्वप्न दृष्टा महोतपाता वृद्ध बाल ग्रहाश्चये, सर्वे नश्यन्ति ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि नंद रानी श्री यशोदा जी कह रही हैं कि डाकिनी, राक्षसी और कुष्मांडा आदि बाल ग्रह, भूत प्रेत पिशाच यक्ष राक्षस और विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि शरीर प्राण तथा इंद्रियों को नाश करने वाले उन्माद, पागलपन और अपस्मार जिसे मृगी कहते हैं आदि रोग, स्वप्न में देखे हुए महान उत्पात, वृद्ध बाल ग्रहाश्चर्य, जितने भी प्रकार के बालकों के ग्रह हैं, इन समस्त प्रकार के ग्रहों का निवारण का सर्वौषधि क्या है? तो सर्वे नश्यन्ति ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। इन सब प्रकार के ग्रहों के निवारण का एकमात्र जो परम औषधि है वह भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठ सकता है कि अगर भगवान को भी ग्रह लगता है तो फिर किस बात के भगवान? तो देखिए भगवान लीला कर रहे हैं
और अपने लीला के माध्यम से हम सबको यह शिक्षा दे रहे हैं, ताकि इस जो अभागा जीव मनुष्य है, इन लीलाओं के माध्यम से भी हमारे परम मंगलमय श्री नाम के प्रति जीव की रुचि हो, क्योंकि नामे रुचि जीवेत। भगवान के ऊपर भी जब किसी प्रकार के ग्रह का प्रकोप होता है तो भगवान यह कह रहे हैं कि मेरा जो नाम है वह मुझसे भी बड़ा है, मेरे ग्रहों को निवारण करने का भी एकमात्र उपाय मेरा नाम है। इसलिए कहूं कहां लगी नाम बड़ाई, राम न सकहीं नाम गुण गाय। और जो भगवत निष्ठ भगवान नाम में जिनकी रुचि हो गई है, ऐसे भक्तों के लिए तो भगवान कहते हैं कि अनुव्रजा में हम नित्यम भूय एतं घृणेनु। ऐसे नाम निष्ठ भक्तों और संतों के पीछे पीछे मैं स्वयं चलता हूँ, ताकि उनका वह रज मेरे ऊपर पड़ जाए, और नाम की महिमा से, उनके रज की महिमा से मैं भी परम पवित्र, मैं भी अपना सौभाग्य मानूं। ये भगवान नाम की महिमा है। लेकिन भैया, जो वस्तु जीव को सहज में प्राप्त हो जाती है उसे वे सरल मान लेते हैं। जो वस्तु सहज में प्राप्त हो जाती है वह सरल नहीं है। भगवान श्रीमन महाप्रभु ने इस कलिमल ग्रसित जीवों के ऊपर इतनी कृपा और करुणा की है कि अपामर जीव चांडाल पर्यंत को भी भगवान ने इस नाम की भिक्षा को देकर के, नाम रस को देकर के, और उनके जीवन को भी महाप्रभु ने धन्य बना दिया। लेकिन बड़ा से बड़ा विपत्ति, बड़ा से बड़ा ग्रह का आवेश होता है तो लोग वो गांव घर में कहते हैं धैम और क्या सब होता है, ओझा गुनी, उसके चक्कर में पड़ जाते हैं। अभी अभी रतनपुर में एक कुट्टी का सेवक है, उसने ओझाओं को बजा करके और बहुत बड़ी पूजा की, लगभग 3-4 लाख रुपया उसमें खर्च किया। लगता है कि 33 कोटि देवताओं की पूजा उसने की, और इतना प्रसन्न था, कुट्टी पे भी बहुत अच्छा भंडारा किया उस पूजा के बाद, इतना प्रसन्न था कि मैंने इतनी बड़ी पूजा की। तो भैया, जहां ज्यादा ताम झाम होता है उसमें लोगों की ज्यादा रुचि होती है। लेकिन भगवान का जो नाम है, जैसी स्थिति परिस्थिति भगवान ने दी है, न उसमें कोई पैसा लगता है, न कौड़ी लगता है, न दाम लगता है, तो लोगों को इसमें श्रद्धा ही नहीं होती। इस प्रकार परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान नाम की महामहिमा का के सिद्धांत का प्रतिष्ठापन करते हैं। आगे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि ये नावतारेण भगवान हरिरीश्वरः करोति कर्ण रम्यानि मनोज्ञानी चनः प्रभो। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि हे भगवान, सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि ने अनेकों अवतार धारण करके बहुत सी सुंदर एवं सुनने में मधुर लीलाएं की हैं, वे सभी मेरे हृदय को बहुत प्रिय लगती है। भगवान की उन लीलाओं को आप मुझे श्रवण कराए। परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि आज नंद नंदन भगवान का ने 3 महीने के हो चुके हैं। भगवान ने करवट बदली है, और इस करवट बदलने के उपलक्ष्य में और आज भगवान का जन्म नक्षत्र भी है, नंद महल में बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस महोत्सव में आज समस्त गोकुल वासियों को प्रसाद पाने के लिए नंद महल में ही आमंत्रित किया गया है। नंद महल में भगवान नारायण का पूजन होना है, क्योंकि इन ब्रजवासियों के आराध्य देव भगवान श्रीमन नारायण।
तो नंद रानी श्री यशोदा जी अपने छोटे से बाल गोपाल को प्रातः काल ही स्नान करा करके सुंदर रेशमी और वस्त्राभूषणों से अलंकृत करके और नंद रानी श्री यशोदा जी महल के एक कोने में एक मणिमय पालने में अपने लाला को पौढ़ा देती हैं। लाला को निंदा आ जाती है और नंद रानी श्री यशोदा जी कुछ बालकों को लाला के पास छोड़ देते हैं। यह कहते हैं कि जब लाला जग जाए तो मुझे सूचना देना। इसलिए कोने में रख देती हैं कि मेरे लाला को कोई न देखे, नजरिया लग जाएगी। एक मेरे लाला मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरो कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। हाँ मेरे कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, हाँ लग जाएगी, हो लग जाएगी। मेरो लाला तो मेरो कनुआ को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरे कनुआ को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। बाल कृष्ण लाल की वृंदावन में गौआ चरावे, वृंदावन में गौआ चरावे। गौवन पे नजरिया लग जाएगी, गौवन पे नजरिया लग जाएगी। कान्हा को मेरो कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरो कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। ये हो माखन खावे और चुरावे, माखन खावे और चुरावे। माखन खाए लाला माखन खावे और चुरावे, माखन खावे और चुरावे। माखन पे नजरिया लग जाएगी, माखन पे नजरिया लग जाएगी। मेरो कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। मेरो कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। यमुना किनारे कान्हा मुरली बजावे, यमुना किनारे कान्हा मुरली बजावे। यमुना किनारे लाला मुरली बजावे, यमुना किनारे कान्हा मुरली बजावे। नजरिया लग जाएगी, मुरली पे नजरिया लग जाएगी। मेरो कान्हा को कोई मत देखो, नजरिया लग जाएगी। इस प्रकार नंद रानी श्री यशोदा जी नंद महल में महोत्सव का आयोजन था, काम धंधे में लग गई।
उसी समय कंस के द्वारा प्रेरित एक सक्टासुर नाम का दैत्य आकर के और जिस सकट पर, जिस बैलगाड़ी पर नारायण भोग के लिए दूध दही माखन घी का भांड रखा हुआ था, उसमें आकर के प्रविष्ट हो गया। लाला की नींद खुली, लाला रोने लगे और लाला अपने छोटे से पांव को उछालने लगे। योग माया ने लाला के उस छोटे से पांव को उस सकट में, उस बैलगाड़ी में स्पर्श कराया। वह बैलगाड़ी आकाश में उड़ गया और जब नीचे गिरा तो उसके पार्ट अलग हो। अब तो इस भयंकर आवाज को सुनकर के श्री यशोदा रानी आई। ग्वाल वालों ने कहा कि मैया, लाला ने ही इस बैलगाड़ी में अपने चरण को स्पर्श कराया। अब तो नंद रानी श्री यशोदा जी अपने वात्सल्य को धिक्कार रही है कि धिक्कार है मेरे वात्सल्य को। आज लाला केवल 3 महीने के हुए हैं और लाला के ऊपर 2 बार ग्रहों का आवेश हो चुका है, लेकिन लाला सकुशल हैं। इसलिए श्री नंद रानी यशोदा जी प्रसन्न हुई और भगवान नारायण का जो पूजन होना था, महोत्सव होना था, उसमें दुगुनित आनंद आ गया। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि तृणावर्त नाम का दैत्य आया जो आंधी तूफान के रूप में आया, लाला को उड़ा करके आकाश में ले गया। लाला उस तृणावर्त दैत्य के छाती के ऊपर इतने भारी हो गए कि वह लाला के भार को सह नहीं सका। उसका वह शरीर नंद बाबा के गोपुरम के पास ही गिरा और आज भगवान ने बाल लीला विहार के तीसरे दिन इस तृणावर्त नाम के दैत्य का उद्धार किया। वहां पर नंद बाबा आते हैं और नंद बाबा कहते हैं कि हिंसस्व पापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयात विमुच्यते, कि जो हिंसक हैं, जो पापी हैं, वे अपने पाप के कारण ही मारे जाते हैं, लेकिन जो साधु जन है, सज्जन जन है, साधुता ही उनकी रक्षा करती। इस प्रकार नंद नंदन भगवान अपनी बालोचित लीलाओं के द्वारा ब्रजवासियों को, मां यशोदा नंद बाबा को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अब लाला नामकरण के योग्य हो गए। बालकों का 100 दिनों के भीतर नामकरण संस्कार हो जाना चाहिए। तो एक दिन नंद बाबा अपने आराध्य भगवान श्रीमन नारायण का पूजन करके ही उठे। उसी समय नंद महल में गर्गाचार्य जी आते हैं। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि गर्गः पुरोहितो राजन यदु नामसु महातपः ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदितम्। नंद बाबा जैसे ही पूजा करके उठे और गर्गाचार्य जी का दर्शन हुआ, नंद बाबा गर्गाचार्य जी के चरणों में लिपट गए। भगवान, मैंने जन्म जन्मांतरों में जो अपने आराध्य श्रीमन नारायण का पूजन किया, उसका वास्तविक फल आज मुझे प्राप्त हुआ कि आप जैसे संत का मुझे दर्शन मिला। देखिए, भगवान के पूजा का भी वास्तविक लाभ क्या है, तो संत भक्तों का दर्शन। नंद बाबा कह रहे हैं कि आप नंद महल में आ ही गए हैं कृपा करके, तो 2 बालक हैं, इन दोनों बालकों का आप नामकरण संस्कार करें। गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि हे नंद बाबा, आपके कुल पुरोहित महर्षि सांडिल्य हैं और मेरे द्वारा अगर इन बालकों का नामकरण किया जाएगा तब तो कंस खुल करके इन्हें मारने का प्रयास करेगा। नंद बाबा ने कहा कि गुरुदेव, मैं इस नामकरण संस्कार में कोई आयोजन नहीं करूंगा, आप एकांत गौशाला में चल करके दोनों बालकों का नामकरण कर। अब तो गौशाला में सुंदर गाय के गोबर से लीपा गया, सुंदर चौक पूरा गया। नंद बाबा श्री गर्गाचार्य जी बैठे। अब नंद रानी श्री अपने गोद में श्री रोहिणी जी के पुत्र को और रोहिणी जी अपने गोद में श्री नंद रानी के जसोदा जी के पुत्र को लेकर के आते हैं। गर्गाचार्य जी के सामने बैठते हैं। गर्गाचार्य जी दोनों बालकों का नामकरण संस्कार करते हुए कहते हैं कि अयम हि रोहिणी पुत्रो रामयन् सुहृदो गुणहे आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद बलम विदुः।
यदुनाम पृथग भावात् शंकर्षण मुष्णुतः कि नंद रानी श्री यशोदा जी की गोद में जो बालक है इसका एक नाम बल है, एक नाम राम है। ये ब्रजवासियों में जब कोई झगड़ा होगा तो यह सुलह कराने वाला होगा, सबको आनंद प्रदान करने वाला होगा। और इसका एक नाम शंकर्षण भी है, क्योंकि यशोदा देवकी जी के 7वें गर्भ को योग माया ने संकर्षित करके और रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित किया था, और रोहिणी जी के गर्भ से ही भगवान शंकर्षण श्री बलराम जी का जन्म हुआ। इस प्रकार श्री रोहिणी जी के पुत्र का नाम बलराम हुआ, शंकर्षण हुआ। लेकिन रोहिणी जी की गोद में जो नंद रानी श्री यशोदा जी का पुत्र है, इनको देख करके गर्गाचार्य जी की समाधि लग गई। और जब समाधि टूटी तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि आसन वर्णाश्रयो हास्य गृहो तो नुयुगम तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतः इदानीं कृष्णतां गतः। आसन वर्णाश्रयो हास्य गृहो तोनु युगम तनु शुक्लो, इनका कभी शुक्लावतार होता है, कभी रक्तावतार होता है, और पीतावतार से श्रीमन महाप्रभु के अवतार का संकेत करते हैं। और आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि इदानीम कृष्णताम गतः, इस बार इसने कृष्णावतार धारण किया। करसती इति कृष्ण, जो चराचर प्राणी को अपने सौंदर्य माधुर्य लावण्य लालित्य के ओर खींचे, उसी का नाम कृष्ण है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते गुण कर्मण्यानुरूपानि तान्यहं वेदनो जनः। इनके गोस्वामी जी भी कहते हैं इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहूं स्वमति अनुरूपा, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। यही बात सुखदेव गोस्वामी करें कि बहुनी संति नामानि रूपानि च सुतस्यते, इनके अनेक रूप हैं, अनेक नाम हैं, अनेक धाम हैं, अनेक लीलाएं हैं। अपनी अपनी भावना और उपासना के अनुसार जो इन्हें जिन रूप में दर्शन करना चाहता है, भगवान उसी रूप में प्रकट हो जाते हैं। इस प्रकार दोनों बालकों का नामकरण संस्कार हुआ। यशोदा जी के पुत्र का नाम श्री कृष्ण और रोहिणी जी के पुत्र का नाम बलराम हुआ। आगे सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण और बलराम एक दिन समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए और ब्रह्मांड घाट पर गए, और खेलने के क्रम में भगवान श्री कृष्णचंद्र ने थोड़ा सा ब्रजरज खा लिया। एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्याः गोपदारकाः कृष्णे मृदं भक्षितवान् इति मात्रेण निवेदयन्। समवयस्क बालकों के साथ खेलते हुए श्री कृष्णचंद्र ने थोड़ा सा ब्रजरज खाया। अब तो बलराम जी ने उन बालकों से कहा जाकर के माँ यशोदा से कह दो कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। अब तो सभी बालक आए और माँ यशोदा से कहा कि मैया मैया लाला ने मिट्टी खाई है। मैया ने कहा क्या लाला तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया ने कहा नहीं मैया मैंने मिट्टी नहीं। तो ये बालक कह रहे हैं, तुम्हारे सखागन कह रहे हैं। तो कन्हैया ने कहा कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो मैया ने कहा कि तुम्हारे दाऊ दादा भी कह रहे हैं। अब तो कन्हैया सोच रहे हैं कि मैया तो दाऊ दादा के बात को ही मानेंगे। तो कन्हैया ने यह कहते हुए कि नाहम भक्षितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगृहस्तर्हि समक्षम पश्चिमे मुखम। मैया तुम्हें मेरी बात पर भरोसा विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम मेरे मुख में ही देख। अब तो लाला ने जब अपने छोटे से मुख को खोला तो उस छोटे से मुख में माँ यशोदा को 14 भुवन दिखाई पड़ने लगे।
अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल भूलोक भुवरलोक जनलोक तपलोक स्वर्गलोक ब्रह्मलोक सब दिखाई पड़ने लगा। लाला के मुख में मैया को 84 कोस ब्रजमंडल, ब्रजमंडल में गोकुल, यमुना जी की धारा, नंद बाबा का महल, यमलार्जुन वृक्ष के दर्शन और नंद रानी श्री यशोदा जी स्वयं अपने आप को और नंद बाबा को भी देखते। अब तो लाला ने अपने से छोटे से मुख को बंद कर लिया, मैया डर गई। देखिए, यद्यपि भगवान की जो यह ब्रज की लीला है, यह प्रेममयी लीला है। भगवान ने योग माया को आदेश दे रखा है कि तुम ब्रज में हमारे ऐश्वर्य को प्रकट मत करना, नहीं तो मां यशोदा अगर समझ जाएंगी कि मेरा लाला साक्षात भगवान है, तो जिस वात्सल्य रस सिंधु की प्राप्ति भगवान को हो रही है उसमें कहीं ना कहीं विक्षेप हो जाएगा। लेकिन योग माया छिप करके भी भगवान के ऐश्वर्य को प्रकट कर देती। भगवान ने पूरे ब्रज लीला में कहीं भी भगवान ने आयुध धारण नहीं किए, क्योंकि यह तो प्रेममय स्वरूप है, प्रेममय धाम है। भगवान तो यहाँ अलमस्त होकर के दूध दही माखन का भोग लगाते हैं और मुरली पर अनेक बेनुनाद लहरी, अनेक लहरियों को, तानों को छेड़ करके भगवान नृत्य करते हैं। लेकिन भगवान ब्रज मंडल के क्षेत्र को जैसे ही छोड़ते हैं प्रगट लीला में, तो भगवान चतुर्भुज हो जाते हैं, भगवान आयुध धारण कर लेते। अब तो लाला अपने मुख को बंद कर लिए। माँ यशोदा ने लाला के ऊपर फिर कोई ग्रह का आवेश हो गया है, इसलिए भगवान नारायण का पूजन कराते हैं सर्वग्रह के विनाश के लिए। आगे नंद यशोदा के पूर्व जन्म की कथा आती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, द्रोणो वसुनाम प्रवरो धरयाशः भार्यया करिष्यमान आदेशान ब्रह्मणस्तमुवाच। इस प्रकार सुखदेव गोस्वामी नंद यशोदा के पूर्व जन्म की चर्चा करते हैं। आगे परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एक दिन नंद रानी श्री यशोदा जी अपने बाल गोपाल को अपनी गोद में बैठा करके और कुछ मीठे मीठे पकवान खिलाना चाहते, लेकिन लाला एक और खा करके और मचल गए कि मैयारी मोको माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तू मोहि रुचि नहीं आवे। एक भजन। मैयारी मोको माखन भावे, मैया रे मोको माखन भावे, मोको माखन भावे, मैयारी मोको माखन भावे, मैया रे मोको माखन भावे, जो मेवा पकवान कहत तो, 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 मोहि रुचि नहीं आवे, मैया रे मोको माखन भावे। एक पाठ ठाढ़े, ब्रज जुवती एक पाठ ठाढ़े, ब्रज
युवती एक पाछ ठारे ब्रज युवती एक पाछ ठाढ़े सुनत श्याम की बात सुनत श्याम की बात मन मन कहत कबहु अपनो घर मन मन कहत कबहु अपनो मन मन कहत कबहु अपनो घर मन मन कहत कबहु अपनो घर देखा माखन खात मैया रे मोको मैया रे मोको माखन भावे सूरदास प्रभु अंतर जामे सूरदास प्रभु अंतर्यामी सूरदास प्रभु अंतर जामे सूरदास प्रभु अंतर्यामी काली नामन की जाने मैया रे मैया रे मोको माखन भावे आदो मेवा भगवान कहत दो जो मेवा भगवान कहत हो मोहि रुचि नहीं आगे मैया रे मोको मैया रे मोको आखन सूरदास जी वर्णन करते हैं कि जब भगवान नंद नंदन द्विज मुरलीधर श्री कृष्णचंद्र माँ यशोदा से कह रहे थे कि मैयारी मोको माखन भावे, तो सूर ब्रज युवती एक पीछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बातें मन मन कहत कबहू अपनो घर देखहूं माखन खा। भैया यह प्रेम है। हम सब भी माखन निकालते हैं, क्या भगवान कभी आए हैं? नहीं आए हैं, क्योंकि हम अपने लिए निकालते हैं। लेकिन गोपियां जो है गोभी इंद्रिय रसम लब्ध ज्ञानम जेन, जो सभी इंद्रियों से श्री कृष्ण रसामृत का ही पान करती हैं, वे गोपियां। तो सूरदास प्रभु अंतर्यामी ग्वालिन मन की जानी। भगवान तो अंतर्यामी हैं, वह ग्वालिन अपने घर में आई, गोदोहन किया, खूब सुंदर से दूध को उबाल करके दही जमाया और दही जमा करके उससे माखन निकाल करके और छोटे से छीके पर रख गए श्याम ते ग्वालिन के घर। अब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र उस ग्वालिन के घर जाते हैं, उसके उस माखन को भोग लगाते हैं और भगवान के इस सौंदर्य माधुर्य का दर्शन करके वह गोपी मतवाली हो जाती। भैया गोपी अनुगत्य बिना ऐश्वर्य ज्ञाने भजिले वो न पाइब ब्रजेंद्र नंदन। आत्म सुख दुख गोपी न करे विचार, कृष्ण सुख हेतु करे सब व्यवहार। तभी तो गोपी प्रेम की ध्वजा जिन गोपाल किए बस अपने, उड़धरी श्याम भुजा गोपी प्रेम की ध्वजा। प्रेम की परमाचार्या ये ब्रज गोपी। अब तो जब भगवान के सुंदर मनोहर रूप को देखा उसने, तो वह इठलाने लगी। अन्य गोपियों ने पूछा, अरे तुम्हें क्या हो गया?
तो देखियो रूप अनूप। आज मैंने भगवान के अनुपम छवि का दर्शन किया। अब तो सभी गोपियां अपने अपने घरों में दही जमा करके माखन निकालती है, सब मनोहार करती हैं कि लाला मेरे घर आओ, मेरे घर आओ। लाला सबके घर जाते हैं और उसके उस प्रेम में माखन को भोग लगाते हैं। और ये गोपियां कैसी हैं, अपने सिर के ऊपर दही दूध माखन का भांड ले करके और बेचने के लिए चलती हैं। और आगे नंद नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र मिल जाते हैं। तो ले मटकी सिर चली गुजरिया, आगे मिले नंद रायजू को छोना, दधी को नाम बिसर गई सखियां। और क्या बेच रही हैं, ले लहुरे को श्याम सलोना, श्याम सलोने को बेच रही। भैया ये गोपियों का जो प्रेम है, ब्रह्मा की जैसी आयु प्राप्त करके भी इस प्रेम को नहीं पाया जा सकता। ये तो आचार्य चरण की, गुरुदेव की कृपा से ही इस रस की, इस प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। अब तो एक दिन गोपियों ने एक टोली बांध करके माँ यशोदा को उलाहना देने के लिए आ गया कि तुम्हारा लाला इन दिनों बहुत नटखट हो गया है, हम लोग तुम्हारे इस गोकुल को छोड़ करके जा रहे हैं। यशोदा जी ने कहा कि तुम्हें क्या हो गया? तो इन गोपियों ने कहा कि हम लोगों के घरों में दूध दही का रहना अब मुश्किल हो गया। तुम्हारा जब यह लाला है, यह सभी दूध दही माखन को स्वयं खाता तो कोई बात नहीं, स्वयं भी खाता है, सखाओं को भी खिलाता है, और जो शेष बचा रहता है वह बंदरों को लुटा देता है। यशोदा जी ने कहा कि तुम लोग अपने दूध दही माखन को ऊंचे छीके पर रखा करो। तो ये गोपियां कह रहे कि मैं ऊंचे छीकों पर रख रख करके अब थक चुकी हूँ। तुम्हारा जो यह लाला है, यह दूध दही माखन को पाने का बड़ा से बड़ा उपाय जानता है। पीढ़ा लगा करके, फिर उखल डाल करके, फिर उसके ऊपर पीढ़ा लगा करके, और फिर उस दही दूध माखन को खा ले। और यह विशेषज्ञ है, यह जानता है कि किस मटकी में कौन सी वस्तु रखी हुई है। और जब इसे दूध दही माखन नहीं मिलता तो वह सास ददिया, सास की पोसी हुई जो मटकी है, उसको फोड़ करके वहां से चला जाए। तो यशोदा जी कहती हैं कि तुम अपने घरों में सावधान रहा करो। तो ये गोपियां कह रही है कि बत्सा मुंचद क्वचित समय क्रोश संजात हास, कि हम लोग तो सावधान ही रहती हैं, गोदोहन का समय नहीं होने पर भी जाकर के बछड़ों को खोल देता है। जब तक हम लोग बछड़े को बांधने जाती हैं तब तक सारा दूध दही माखन समाप्त। यशोदा जी ने कहा कि अंधेरे में छिपा करके रखो, भांता गारे धृतमणि गना। तो ये गोपियां कह रही है कि मैया आप भी कमाल की बात करते, लाला को जो इतने सुंदर सुंदर रत्नों को तुमने पहनाया है, भला तुम्हारा लाला जहां जाता है वहां अंधेरा रह जाती है, वहां अंधेरा नहीं रहता। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यही तो इस भक्ति मार्ग की विशेषता है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होए। इस श्याम रंग में जैसे जैसे चित्त डूबता जाता है, वैसे वैसे चित्त परम उज्ज्वल होता चला जाता है। अब तो इस प्रकार वास्तव में गोपियों को उलाहना देने के मौके से नहीं आई है उद्देश्य, ये तो अपने प्राण धन श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करने के लिए ही नंद महल में आई हैं। इस प्रकार परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी बालकृष्ण लाल की अत्यंत मधुरमयी जो लीलाएं हैं, इनका गान, इनका वर्णन करते हुए आगे कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित जी को कि एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि यानि यानि ह गीतानि तदबाल चरितानि च दधि निर्मंथने काले स्मरन्ति तान्य गायत।
एक दागृहि दासीसु। एक समय से यहां पर अर्थ है कि कार्तिक मास, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन ये ब्रजवासीगण सामूहिक तौर पर देवराज इंद्र की पूजा करते थे। सभी देवराज इंद्र के पूजन स्थल पर चले गए थे, नंद बाबा भी चले गए थे और नंद रानी श्री यशोदा जी अपने घर के दासियों को घर के अन्य काम धंधों में लगा करके और अपने बाल गोपाल श्री कृष्ण चंद्र के लिए निर्ममंथ स्वयं दधि मंथन कर रही थी। केवल दधि मंथन नहीं कर रही हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि दधि का मंथन भी कर रही हैं और बाल गोपाल श्री कृष्ण चंद्र के अनेक मधुर लीलाओं का गान भी कर रही हैं। काम करते रहो, नाम जपते रहो, यही भजन की रीति। उसी समय बाल गोपाल श्री कृष्ण चंद्र अपनी मैया की गोद में दूध पीने के लिए मचल गए। मैया ने अपने कंचुकी से अपने पयोधरों को निकाल करके और बाल गोपाल को श्री कृष्ण चंद्र को दूध पिलाने लगी। तो नंद बाबा के गौशाला में जो छठी हुई गैयाएं हैं, जिनका दूध केवल और केवल श्री कृष्ण चंद्र की सेवा में ही उसका उपयोग किया जाता है। भैया, वृंदावन भगवान का चिन्मय धाम है। यहाँ कोई वस्तु जड़ नहीं है। समय कम है, अब कितनी में तो यहाँ के पेड़ पौधे जितने भी हैं सब सच्चिदानंदमय है, क्योंकि भगवान का धाम सच्चिदानंदमय है। अब तो उस दूध के हृदय में भी यह भाव आया कि अगर बाल गोपाल आज अपने मातृ स्तन्य दूध का ही पान करके तृप्त हो जाएंगे तो हम इनकी सेवा में नहीं आ सकेंगे। दूध में उफान आया। माँ यशोदा अपने बाल गोपाल को अतृप्त अवस्था में छोड़ करके दूध को संभालने के लिए अब बाल गोपाल खींच गए और खींच करके नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र एक मणि में ईंट लेकर के और जिस भांड में मैया दधि मंथन कर रही थी उस भांड को फोड़। अब तो सारा दही फर्श पर फैल गया और जिस घर में नारायण भोग के लिए अमनिया दूध दही माखन का भांड रखा हुआ था उस घर में जाकर के नंद नंदन श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण चंद्र दूध दही माखन को खाने लगे। और देख भी कैसे रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं चोर विसंकित, चतुर चोर की भांति देख भी रहे हैं कि कहीं मैया ना आ जाए। अब जैसे ही माँ यशोदा दूध को संभाल करके लौटी, माखन को फर्श पर फैला देखा तो कह रही है कि गोपियों ने जो उलाहना दी थी कि लाला नटखट हो गया है, यह वास्तव में नटखट है। इनका नाम भी है नटवर नंद किशोर। अब तो मैया ने को खोजने में समय नहीं लगा, क्योंकि लाला के छोटे से चरण तल में माखन लगते हुए चरण चिन्ह बनते हुए गए थे। मैया खोजती हुई उस कोठार घर में गई, लाला ने देखा और लाला वहां से कूद करके भागे। मैया भी लाला के पीछे पीछे चल रही है, दौड़ रही है, लेकिन लाला पकड़ में नहीं आ रहे। मैया ने सतयुग के भक्तों की, त्रेता के भक्तों की, द्वापर के भक्तों की शपथ दी, लाला पकड़ में नहीं आए। तब मैया ने कलयुग के भक्तों की शपथ दी और जैसे ही मैया ने कलयुग के भक्तों की शपथ दी तो लाला ठिठके रह गए, खड़े हो गए। लाला पकड़ में आ गए, लाला के नेत्रों से जल बहने लगा, क्योंकि और जुगनते कमल नयन कल युग पर अति कृपा। मैया ने लाला को पकड़ करके और मैया के केश में जो रेशमी डोरी बंधी हुई थी उससे लाला को बांधने लगी, लेकिन योग माया भगवान को नहीं बंधने देती। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि न चांतर न बहिर्जस्य न पूर्वम नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्रांतः जगतो जो जगच्छजः तन्मज्वात्मव्यक्तम मर्तलिंगम अधोक्षजम गोपी कोलू खले दामना बबंध प्राकृतम यथा। जब नंद रानी श्री यशोदा जी बाल गोपाल श्री कृष्ण चंद्र को बांधने लगे तो योग माया नहीं बंधने देती है।
वे कह रही हैं जिनका न बाहर है न भीतर है, जो इस सृष्टि के रूप में भी बने हुए हैं। जब यह सृष्टि नहीं थी फिर भी थे, जब यह सृष्टि नहीं रहेगी फिर भी रहेंगे। परम स्वतंत्र न सिर पर को, राम अनादि अवध पति सो। ऐसे भगवान को मैं कैसे बंधने दूं। लेकिन यशोदा जी की भी बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री जगत गुरु जी महाराज की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय मेरा गोपाल जय जय, गोविंद जय मेरा गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोपाल राधे कृष्ण हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, जय जय श्री राम जय। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। अब तो नंद रानी श्री यशोदा जी ने दासियों से कहा कि नंद महल में जितने भी रेशमी डोरी हैं उन सब को ले आओ। सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि एवं स्वगेह दामानि यशोदा संदधत्यपि, गोपीनां सुअस्मयन्तीनां अस्मयन्ति विस्मिता भवत। कि इस प्रकार नंद रानी श्री यशोदा जी नंद महल में जितने भी रेशमी डोरियां थी एक एक करके उन समस्त रेशमी डोरियों को जोड़ दिया। लेकिन तदपि 2 अंगुलम न्यूते, 2 अंगुल की घटी पूरी नहीं हुई। यह 2 अंगुल की जो घटी है यह भगवान की ऐश्वर्य शक्ति है। लेकिन नंद रानी श्री यशोदा जी भी आज ठान लिए हैं कि आज मैं इसे बांध करके रहूं। यशोदा जी का शरीर पसीने से लथपथ हो चुका है। अब भगवान के हृदय में भी दया आ गई। वे दया के तो समुद्र ही हैं। तो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि स्वमातु सुन्न गात्रायाः विस्त्रस्त कबरः स्रजः, दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयाशीत स्वबंधने। कृपामय भगवान ने अपनी मां नंद रानी श्री यशोदा जी के परिश्रम को देख करके और भगवान अपनी कृपामयी रस्सी को फेंक करके जो 2 अंगुल की घटी थी उस घटी को पूर्ण कर देते हैं और भगवान यशोदा जी के उस बंधन में बंध जाते हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि परीक्षित एवं संदर्शिता हिंग हरिना भृत्यवश्यता, स्ववशे नापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं वशे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंध कर उन्होंने संसार को यह बात बतला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूं। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी सभा में राजा परीक्षित को यह भगवान के दाम लीला कथा प्रसंग को श्रवण करा रहे थे। तो उसमें बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े जोगी, कर्मी
सांख्यवादी बैठे हुए थे, उन सबको भगवान के इस लीला कथा के विषय में कोई संदेह न हो जाए, इसलिए सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि नैवं विरंचो न भवो न श्री रप्य संश्रयात् प्रसादम ले भिरे गोपी जत तद प्राप्त विमुक्तिदा। यह परीक्षित, ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिवर्चनीय कृपा प्रसाद को प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मपुत्र होने पर, ब्रह्मा जी पुत्र होने पर भी, शंकर जी आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगनी होने पर भी न पा सके। यही बात सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान के जिस कृपा प्रसाद को प्रेम के कारण मां यशोदा ने प्राप्त किया, ब्रह्मा जी भगवान के पुत्र होने पर भी, शंकर जी आत्मा होने पर भी और लक्ष्मी जी पत्नी होने पर भी भगवान के उस कृपा प्रसाद को नहीं प्राप्त कर सके। नायम सुखाप भगवान देहि नाम गोपिका सुतः ज्ञानी नाम चात्म भूता नाम यथा भक्ति मतामिह। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्म कांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए नहीं है। भगवान के जो भक्त हैं, विशुद्ध प्रेमी भक्त, उनके लिए भगवान की कृपा प्रसाद जितना सुलभ है, उतना ज्ञानी कर्मी जोगी के लिए नहीं है। क्योंकि भगवान ज्ञानियों को, कर्मियों को, जोगियों को उनके जोग कर्म आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि का जो वास्तविक फल है, उस फल को दे करके भगवान उनके ऋण से उग्रीन हो जाते हैं। लेकिन भगवान अपने भक्तों को अपनी प्रेम सेवा प्रदान करते हैं। ये बात परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। अब भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने सखा ग्वाल बालों से कहा कि भैया मुझे खींच करके और तुम नंद महल के दरवाजे पर ले चले। भगवान उखल में बंधे हुए हैं। ग्वाल बाल भगवान को खींच करके नंद महल के द्वार पर ले गए। नंद महल के द्वार पर दो बड़े बड़े यमलार्जुन वृक्ष थे। भगवान उन दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए। उन दोनों वृक्षों के बीच में वह उखल अटक गया। उन दोनों वृक्ष यमलार्जुन वृक्ष जड़ से उखड़ गए, गिर गए, धराम से गिरे। उस वृक्ष के गिरने से भयंकर आवाज हुई और उन दोनों वृक्षों की जड़ से दो देवता निकले, भगवान की स्तुति करने लगे। ये देवतागण भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम शिरस तव निवास जगत प्रणामे दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम। हे भगवान, मेरी रचना आपके गुणों के गान में ही लगा रहे, मेरा कान आपकी लीला कथा के श्रवण में ही लगा रहे, मेरा जो यह हाथ है वह आपकी सेवा में लगा रहे। मैं समस्त इंद्रियों से मैं आपकी ही सेवा करूं, आपका ही भजन करूं। और हे भगवान, दृष्टिम सताम दर्शनेस्तु भवतनूनाम, आपके दर्शन मात्र से ही भवरोग छूट जाता है। इस प्रकार उन वृक्ष के जड़ से निकले हुए देवता ने भगवान की स्तुति की। भगवान ने इन सबको उपदेश देते हुए कहा कि साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मत कृतात्म नाम दर्शनानो भवेद बंध पुंसोक्षणो सवितुर जथा। कि हे देवताओं, मेरे समदर्शी जो संतजन हैं, उनके दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है, भव रोग छूट जाता है। अब आगे परमहंस शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी से राजा परीक्षित पूछ रहे हैं कि ये यमलार्जुन वृक्ष की जड़ से निकले हुए जो दो देवता थे, ये पूर्व जन्म में कौन थे? सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। एक दिन नारद जी कैलाश के उपवन से आ रहे थे और ये दोनों नलकूबर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र होने के कारण धन मद से अंधे होकर के और मदिरा पी करके मंदाकिनी की धारा में ये स्नान कर रहे थे। नारद जी को देख करके यक्ष युवतियों के साथ जो ये
जल में स्नान कर रहे थे। यक्ष युवतियों ने तो अपने वस्त्र को धारण कर लिया, लेकिन ये ऐश्वर्य मद के कारण अपने वस्त्र को नहीं पहने, वस्त्रहीन अवस्था में ही खड़े रहे। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने इन्हें शाप दिया कि तुम्हारी बुद्धि जड़वत है, तुम वृक्ष योनि में चले जाओ। अब तो इन दोनों नलकूबर और मणिग्रीव ने भगवान के नारद जी के चरणों में प्रणाम किया, क्षमा प्रार्थना मांगी। नारद जी ने कहा कि तुम दोनों नंद महल के द्वार पर यमलार्जुन वृक्ष के रूप में जन्म धारण करोगे, और जब द्वापरांत में भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी बाल लीला विहार के माध्यम से तुम दोनों का उद्धार करेंगे। वे ही नलकूबर और मणिग्रीव नंद बाबा के द्वार पर, नंद महल के द्वार पर यमलार्जुन वृक्ष के रूप में जन्म धारण किए थे। आज भगवान ने बाल लीला विहार में जब भगवान ने दाम बंधन लीला की तो भगवान ने इन दोनों का उद्धार किया। बोलिए दामोदर भगवान की जय। अब तो नंद बाबा लौट करके जहां इंद्र यज्ञ स्थल से आते हैं और बाल गोपाल श्री कृष्णचंद्र को उखल में बंधा देख करके उन्हें खोल देते हैं। नंद बाबा ने पूछा कि ये वृक्ष कैसे गिरे? ग्वाल बालों ने कहा कि कन्हैया ही इस दोनों वृक्ष के बीच से निकला, उखल अटक गई और ये दोनों वृक्ष गिर गए। अब नंद बाबा को याद आया कि गर्गाचार्य जी ने जब नामकरण किया था दोनों बालकों का, तो भगवान श्री कृष्णचंद्र का जब नामकरण किया तो उन्होंने कहा ये सभी गुणों में भगवान विष्णु के समान होगा। अब नंद बाबा बंधन से मुक्त करते हैं। कन्हैया को बाबा ने कहा कि अब तुम मैया के पास मत जाना। कन्हैया ने कहा कि हाँ हाँ अब नहीं जाऊंगा। नंद रानी श्री यशोदा जी नंद महल के भीतर एक कोने में दुबक करके रो रही हैं कि आज मेरे ऊपर क्या हुआ तो मैंने कन्हैया को बांध दिया। कन्हैया बाल गोपाल श्री कृष्णचंद्र आते हैं, मैया के गले से लिपट जाते हैं, मैया भूख लगी। नंद रानी श्री यशोदा जी ने नंद बाबा को अपने छोटे से लाडले लाल श्री कृष्णचंद्र को भोजन कराया, फिर स्वयं भोजन किया। मैं अपनी वाक पुष्पांजलि ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करता हुआ